हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजसमंद ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। राजसमंद ज़िले के इतिहास, संस्कृति और सुंदर पर्यटन स्थलों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजसमंद ज़िले की हम मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में ये कहाँ पर आता है। तो राजसमंद जिला मानचित्र में नीचे की ओर स्थान रखता है अपना, और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली ज़िले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये इसके पड़ोसी ज़िले हो गए। और राजसमंद ज़िले का गठन 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर ज़िले से अलग करके किया गया था, और इस प्रकार राजसमंद ज़िला राजस्थान का 30वां ज़िला बनाया गया। और इसका नाम महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध झील राजसमंद के नाम पर रखा गया, इसलिए इस ज़िले का नाम राजसमंद हो गया है। तिलक के समान आकृति वाले इस ज़िले का प्राचीन नाम राजनगर है, और इस प्राचीन सांस्कृतिक स्थल को श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो राजसमंद ज़िले का उपनाम तो श्रीनाथ जी की तीर्थ स्थली और इसका प्राचीन नाम राजनगर है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे राजसमंद ज़िले का कुछ सामान्य परिचय हुआ कि इसका गठन कब किया गया और ये किसने निर्माण किया इस ज़िले का। राजसमंद ज़िले के पड़ोसी ज़िलों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं। तो इसके पड़ोसी ज़िले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली ज़िला। और इस ज़िले का शुभंकर है भेड़िया। राजसमंद ज़िले का शुभंकर क्या है? भेड़िया है। और यहाँ का परिवहन कोड क्या है? तो यहाँ का परिवहन कोड है RJ 30। और यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है, जो 1971 में स्थापित किया गया था। और यह अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 ज़िलों में फैला हुआ है। और इस वन्यजीव अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और इस वन्यजीव अभयारण्य में बगेरा, रीछ, जरख, जंगली सुअर, नीलगाय, सांबर, जंगली घूसर मुर्गा और चौसिंगा या घटेल आदि प्रमुख वन्यजीव भी पाए जाते हैं। तो वन्यजीव की दृष्टि से भी यह ज़िला बहुत ही अच्छा ज़िला माना जाता है। और यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, इसके लिए भी यह ज़िला फेमस है। तो यहाँ पर खनिज संपदा की दृष्टि से भी यह ज़िला संपन्न है। यहाँ पर खनिजों में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मुख्यतः यहाँ पर संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ पर राजपुर दरिबा खान स्थित है, जो कि सीसा और जस्ते के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खाने हैं। और यहाँ पर काला गुमान क्षेत्र भी पाया जाता है, जहाँ पर क्या पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है, जिसे हरी अग्नि भी कहते हैं। और इसका उत्पादन काला गुमान क्षेत्र से होता है। और उद्योग की दृष्टि से देखा जाए तो उद्योग की दृष्टि से कांकरोली में JK का ट्यूब और टायर बनाने का कारखाना भी स्थित है। और यहाँ की मोलेला की टेराकोटा शिल्पकला भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ स्थित है? मोलेला गांव में स्थित है। और ये मोलेला गांव कहाँ स्थित है? तो ये नाथद्वारा में स्थित है, जहाँ पर पकाई हुई मिट्टी के खिलौने, जिन्हें हम टेराकोटा कहते हैं, वो प्रसिद्ध हैं। और टेराकोटा की शुरुआत गगन बिहारी दादीज के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसके शिल्पकार कौन हैं? तो वर्तमान में इसके शिल्पकार मोहनलाल कुमार हैं, जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और परिवहन की बात की जाए तो यहाँ पर नाथरोली और कांकरोली ये 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा, जिसका नाम डबोक हवाई अड्डा है, जो कि उदयपुर ज़िले के पास स्थित है, ये पाए जाते हैं।
और यहाँ पर एक सौर ऊर्जा संचालित गोरम घाट रेलवे स्टेशन भी स्थित है, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है। और राजसमंद ज़िले में नदियों की बात की जाए तो यहाँ से कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी और अन्य नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर दिवेर की पहाड़ियाँ, हेमकूट की पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ भी स्थित है। और खमनोर की पहाड़ियों में चैती दशमक गुलाब की खेती भी की जाती है। तो चैती दशमक गुलाब की खेती कहाँ की जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा राजसमंद ज़िले में की जाती है। और झील की बात करें तो यहाँ पर एक राजसमंद झील स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था 1662 ईस्वी में। और क्यों करवाया गया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। और गोमती नदी का जल इकट्ठा करके इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसके किनारे राजनगर और कांकरोली 2 नगर स्थित है। और इस झील का, राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचों की पाल कहलाता है। और यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जिसका नाम क्या है? राज प्रशस्ति अंकित है। और इसके रचयिता कौन है? तो राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और यहाँ पर आपको बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों का इतिहास मिल जाता है। अब बात करते हैं राजसमंद जिलों के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो कि बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव राजसमंद में स्थित है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। और ये मूर्ति औरंगजेब द्वारा हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को तुड़वाने पर मथुरा से वैष्णव दाऊ जी महाराज के नेतृत्व में वैष्णव भक्त श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़, जो कि आधुनिक नाथ द्वारा से लाए गए थे, यहाँ पर स्थापित की गई। और यहाँ पर कार्तिक शुक्ल एकम अर्थात दिवाली के बाद में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भीलों की लूट भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप या वल्लभ संप्रदाय की पूजा की जाती है। और ये मंदिर पिछवाई कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर की। तो ये मंदिर राजसमंद जिले के कांकरोली में स्थित है, जिसका निर्माण 1672 में महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और राजसमंद झील की बात हम पहले कर चुके हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। और इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका प्रमुख शिल्पी था मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड में दर्ज है। और इस दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ यहाँ पर 8 घुड़सवार चल सकते हैं, इतनी चौड़ी इसकी सुरक्षा दीवार है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रक्शन वास्तु से भी की है। और इस दुर्ग के भीतर झालीवाव बावड़ी, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार या जिन्हें हम पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं, उनकी छतरी भी स्थित है। और इस दुर्ग में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था और राणा प्रताप का जन्म हुआ था।
और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये हमने चर्चा की कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी के बारे में। तो हल्दी घाटी यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुए युद्ध के लिए फेमस है और यह उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा। और हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। सन 1576 में युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी के पास बलीचा में क्या है, उनके प्रिय घोड़े महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उनका समाधि स्थल भी स्थित है। तो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेतक का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा बलीचा राजसमंद में स्थित है। और हल्दी घाटी के पास बादशाही बाग चेती गुलाब के लिए भी प्रसिद्ध है और हल्दी घाटी के पास ही एक रक्त तलाई भी स्थित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रक्त तलाई जो कि खमनोर में स्थित है। और हमने बात की चेतक की छतरी जो कि बलीचा राजसमंद में स्थित है। और एक है हमारे दिवेर विजय स्मारक जिसका उद्घाटन वर्ष 2012 में राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं चार भुजा नाथ मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर गढ़बोर राजसमंद में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है और यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष देव झूलनी एकादशी को मेला लगता है। और चार भुजानाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो राजसमंद झील के पास में नौचौकी पाल स्थित है और श्री स्वरूप नारायण मंदिर जो कि सेवंतरी में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और श्री कुंतेश्वर मंदिर यह फरारा गांव राजसमंद में स्थित है। और दिवेर विजय स्मारक ये युद्ध स्मारक है जिसका उद्घाटन वर्ष 2012 में राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। और चेतक की छतरी ये हमने पहले पढ़ लिया है, चेतक की छतरी ये बलीचा राजसमंद में स्थित है। और पिपलाद माता का मंदिर ये उनवास राजसमंद जिले में स्थित है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में गुहिल सम्राट अल्लट के द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हम गोलेराव जैन मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसकी जानकारी नहीं है। तो यह मंदिर कुंभलगढ़ किले के समीप गोलेराव जैन मंदिर स्थित है। इनमें स्थित भवन देवी मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अब बात करते हैं राजसमंद जिले में लगने वाले प्रमुख मेलों के बारे में। तो यहाँ पर आमेट पशु मेला जो कि आश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और महाराणा प्रताप की जयंती ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और जन्माष्टमी का मेला ये प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में लगता है। और चेतक अश्व मेला ये हल्दी घाटी में बढ़ता है। तो राजसमंद के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, आमेट पशु मेला, गुलाबी गणगौर, महाराणा प्रताप की जयंती, जन्माष्टमी का मेला और चेतक अश्व मेला। इसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख चित्र शैलियों के बारे में जो कि है देवगढ़ शैली, नाथद्वारा या राजसमंद शैली और मेवाड़ लघु चित्रकला। तो नाथद्वारा या राजसमंद शैली इसकी शुरुआत मेवाड़ के राजा
राज सिंह के द्वारा की गई थी। इसमें नायिका को दासी के रूप में दिखाया जाता है और इसमें जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, गाय और हरिण का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। और नाथद्वारा में कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो चित्र लगे होते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं, उसका भी अंकन किया गया है। और नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं रेवाशंकर, चतुर्भुज, घासीराम, नारायण और पुरुषोत्तम। और महिला चित्रकारों की बात करें तो ये हैं कमला और इलायची। ये हमने नाथद्वारा शैली के बारे में चर्चा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा देवगढ़ शैली के बारे में भी कर लेते हैं। तो देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। और इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला आदि के चित्र विशेष रूप से दिखाए जाते हैं। और इस शैली के भित्ति चित्र हजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलता है। और इस शैली को मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ की समन्वित शैली के रूप में भी देखा जाता है। और इसमें मुख्यतः हरे पीले रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। ये हमने मेवाड़ चित्रकला शैलियों के बारे में चर्चा की। अब हम राजसमंद जिले के कुछ फैक्ट देखते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो काचबली पंचायत क्यों प्रसिद्ध है? ये राजसमंद की पहली ऐसी पंचायत है। काचबली पंचायत प्रदेश की पहली ऐसी पंचायत है जो शराबबंदी वाली पंचायत बनी थी। तो राजसमंद की काचबली पंचायत प्रदेश की पहली शराबबंदी वाली पंचायत बनी थी, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और सुमन राव जी की बात की जाए तो ये राजसमंद के आइडाणा गांव की निवासी हैं और ये फेमिना मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता रह चुकी हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और राजसमंद का एक गांव है पिपलात्री गांव, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, इसलिए ये गांव प्रसिद्ध है। और इस मुहिम की शुरुआत किसने की थी? तो इस मुहिम की शुरुआत श्याम सुंदर पालीवाल जी के द्वारा की गई थी। और श्याम सुंदर पालीवाल जी को इस कार्य के लिए बहुत जगह से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज हमने राजसमंद ज़िले के बारे में कुछ चर्चा की। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।